हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल विजडम क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे डीओए से आई हुई वर्कशीट नंबर 6 किसकी, विज्ञान की, और 14 अक्टूबर की क्लास 6 की, कक्षा 6 की। अब यहाँ पे आप अपना नाम फिल कर दीजिएगा, यहाँ पे आप अपनी क्लास टीचर का नाम फिल कर दीजिए। आज की जो वो है, हमारा टॉपिक किसका है, साइंस में भोजन के घटक। भोजन के घटक में किसका टॉपिक है, विटामिन और खनिज लवण। ओके, तो विटामिन, यद्यपि ये बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक है, मतलब ये कम मात्रा में आवश्यक है। ये देखिए, मैंने आपकी इंग्लिश वर्जन वीडियो भी बनाता हूँ और हिंदी भी। ये हिंदी वर्जन है, उसके बाद इंग्लिश वर्जन भी आपकी वीडियो अपलोड हो रखी है। लेट्स, विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई प्रकार के विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये हमारे विटामिन हैं। ओके, कौन कौन से हैं, ए, बी, सी, डी एंड के हैं, जो हमारे शरीर को आवश्यक हैं। और इनमें से प्रत्येक विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाता है और हमारे शरीर के कामकाज के लिए एक विशिष्ट भूमिका निभाता है। ओके, तो एक मैंने आपको बताता हूँ कि देखिए, कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं, विटामिन भी कम मात्रा में चाहिए होते हैं, मिनरल्स भी। मैं आपको दोनों के डिफ्रेंशिएट में बताता हूँ, ठीक है। अब विटामिन भी कम में उसमें चाहिए होता है मात्रा में। अब हमारे खनिज लवण भी बहुत कम मात्रा में चाहिए होती है। हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। वे शरीर के विभिन्न भागों में निर्माण करते हैं और जीवन के विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। और ये क्या करते हैं, इसमें कई प्रकार के विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब वे पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थ और पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थ दोनों से प्राप्त किए जाते हैं। और विटामिन के सोर्स आपको नीचे दे रखे हैं और इसके 6 पार्ट्स हैं, ए, बी, सी, डी, ई एंड के। ओके, पौधे मिट्टी से खनिज अवशोषित करते हैं, पशु वो पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए पशु से मिलने वाले खाद्य पदार्थ में भी खनिज होते हैं। तो मैंने आपको दोनों का डिफरेंशिएट बता दिया। मैं आपको विटामिन और स्रोत और कार्य तीनों का डिफरेंशिएट बताऊंगा। देखिए, विटामिन जो होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। और जो खनिज में होते हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन। ओके, लेट्स, अब हम पढ़ेंगे स्रोत। ए के स्रोत क्या हुआ, 2 मिनट्स वेट करिए प्लीज। यस, गाजर, आम, जिगर, कोड, लिवर, ऑयल। ओके, ये होगा हमारे विटामिन ए के। और विटामिन बी के, यीस्ट, मांस, मछली, दूध, हरी सब्जियाँ। सी, नींबू, नारंगी, आंवला, अमरूद, टमाटर। डी, दूध, मक्खन, कोड, लीवर ऑयल, धूप के संपर्क में। विटामिन डी से सुना होगा आपको, अगर किसी के विटामिन डी की कमी हो जाती है तो डॉक्टर कहता है कि धूप लिया करो, तो ये होता है धूप लेने का। ओके, अब कार्य, अब नहीं, हम पहुँचेंगे पहले कैल्शियम के स्रोत पर। तो कैल्शियम के स्रोत क्या हुआ, दूध, हरी सब्जियाँ। फॉस्फोरस के, मांस, मछली, अंडे। आयरन के, लीवर, मांस, हरी सब्जियाँ। आयोडीन के, समुद्री खाद्य पदार्थ और आयोडीन रक्त। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे कार्य पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो कार्य पढ़ेंगे अब। विटामिन ए का आँखों, बालों में, त्वचा के लिए वो होता है कि मतलब उसको सही रखता है और उसके लिए उत्तम होता है, ठीक है। और फिर मांसपेशियों व तंत्रिकाओं के लिए वृद्धि के लिए विटामिन बी कार्य करता है। और विटामिन सी दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विटामिन सी में। विटामिन डी आपका कैल्शियम का उपयोग करके हड्डियों और दांत मजबूत करता है, ठीक है। कैल्शियम किस में आता है, मिनरल्स, मतलब विटामिन ने मिनरल की हेल्प ली। अब कैल्शियम हड्डियां व दांतों के निर्माण के लिए रक्त के थक्का जमने में मदद करता। देखिए, ओके,
देखिए अब कैल्शियम भी दांतों और हड्डियों का करता है, और डी भी, तो यही है कनेक्शन विटामिन डी और कैल्शियम में। अब हम पढ़ेंगे कार्य फास्फोरस का हड्डियां व दांतों के निर्माण के लिए। अब आयरन का शरीर में रक्त निर्माण के लिए, मतलब रक्त आय मतलब वो क्या कहते हैं, ब्लड बने, यस। आयोडीन शरीर की वृद्धि के लिए, या। अब हम पढ़ेंगे, नीचे हमें 2 फोटोज़ दे रखी हैं, आपने देखी हो तो, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इसमें दे रखे हैं सारे खाद्य पदार्थ। ओके, तो आप कमेंट बॉक्स में एक, अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ, अब आप कर सको तो करिएगा कि आपको कुछ चीज़ें डालनी है विटामिन्स की और मिनरल्स के उसकी, और ठीक है, मेरे कमेंट बॉक्स में अब डालेंगे हम। आइए हम अभ्यास करते हैं। हड्डियाँ और दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक विटामिन का नाम बताइए। क्या लिख देंगे हम? विटामिन डी लिख दो, डी, ठीक है। इसके मैं एक्चुअली लिखे हुआ आंसर लगाना भूल गया हूँ, तो आप ऐसे लिख लीजिएगा। ओके, डी हो गया। विटामिन सी, यस। 2 मिनट्स में अच्छे से बना देता हूँ, 1 मिनट, या, यस। ओके, ये आप डी है, पी नहीं है, ध्यान रखिएगा। विटामिन सी हमारे डैश और डैश को स्वस्थ बनाने के रखने में ध्यान देता है। दांतों और किसको? मसूड़ों को, दांतों और मसूड़ों को, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। समुद्री भोजन के लिए कौन सा खनिज पदार्थ चाहिए? आयोडीन। ओके, आप ऊपर से स्पेलिंग लिख लीजिएगा। गाजर खाने में आपकी आंखों की रोशनी बढ़ने में कैसे मदद मिल सकती है? तो गाजर जो होती है वो विटामिन ए में ऊपर होती है, मतलब बहुत ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, और एक ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जिससे एसेंशियल होती है गुड आईसाइट। अब हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? हमें कैल्शियम की आवश्यकता इसलिए होती है जिससे हमारे, देखिए मैं आपको ऊपर से आंसर बताता हूँ। कैल्शियम, यस, कैल्शियम हड्डियाँ व दांतों के निर्माण के लिए, ठीक है, हड्डियाँ व दांतों के निर्माण के लिए हमें कैल्शियम की आवश्यकता। यदि आप मछली, मांस और अमरूद खाते हैं तो आप इन किन पदार्थ कौन से विटामिन कौन सा करते हैं? विटामिन बी। ओके, देखिए मैंने बी लिख दिया है। तो ओके, अब है यहाँ पर कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी मीन्स CAB संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, मतलब बार बार हमें अपने हाथों को पानी से धोते रहना चाहिए, जैसे इस फोटो में दिखा रखा है। ओके, तो अभी ये वर्कशीट में हमारे रोज़ आ रहा है, आगे तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा, अभी तो आ ही रहा है। ओके, अब वी विल स्टार्ट इंग्लिश वर्कशीट। मीन्स अब हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश की वर्कशीट। डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, वर्कशीट नंबर 7 ऑफ इंग्लिश, क्लास 6th, डेट 14th of October एंड कोहोर्ट 1 ग्रुप 3। यहाँ पे आप अपना नाम फिल कर दीजिएगा और यहाँ पे आप अपने क्लास टीचर का नाम फिल कर दीजिएगा। लेट्स वी डू वर्कशीट नंबर 7 ऑफ इंग्लिश। चैप्टर 2, डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। अब इसके आंसर्स भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, द डॉग वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ। मतलब जो डॉग था वो बीमार था, थका हुआ था, वंडरिंग और अपने आप को सोच कर। तो इसका क्या है? टी। मैंने आपको पहले लिख के दे दिया, मैं कह रहा क्या समझाऊँ। ओके, ही वॉन्टेड टू बिकम द मास्टर ऑफ वन हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन। मतलब जो वो चाहता था कि मास्टर हो एक जो एनी वन अर्थ पर स्ट्रॉन्गर हो। तो इसका क्या आएगा हमारा? ट्रू, यस। अब ही मेड द फॉक्स एज हिज मास्टर, मतलब उसने एक टाइम को फॉक्स को भी मास्टर बनाया था। यस, ट्रू। ओके, अब बियर स्ट्रॉन्गर था वॉल से। यस, ट्रू। ओके, अब बियर लॉयन से स्ट्रॉन्गर था। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें बस एक ही फॉल्स स्टेटमेंट है, मैंने आपको पहले ही हिंट दे दी। मीन्स लास्ट का आंसर क्या है? ट्रू। ओके, मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, नीचे लिखा हुआ है। ओके, देखिए पूरी लिखी हुई है स्टेटमेंट्स। ट्रू, फॉल्स, ट्रू। ओके, अब हम बी क्वेश्चन पे जाएंगे। वहीं चलो। यस,
अब हमें डॉग स्टोरी में इसका एक सही वो देना है। द डॉग मतलब जो डॉग था मास्टर देख रहा था क्योंकि वो थका हुआ था और अलोंग रहकर मतलब अकेले रहकर। अब फर्स्ट मास्टर कौन था? वॉल्फ था उसका। नेक्स्ट मास्टर ऑफ डॉग वॉज मतलब अगला मास्टर कौन था? बियर था। द डॉग अपने लॉयन को मास्टर चुना क्यों? ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल इन द जंगल मतलब वो स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल था जंगल में। द डॉग फाइनली चूज मैन इज मास्टर बिकॉज उसने अपने एक मैन को क्यों चुना? ही वॉन्टेड अ मास्टर हु वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट देन एनीवन ऑन द अर्थ। लेट्स वी विल डू सी क्वेश्चन। वर्कशीट ख़त्म नहीं हुई है, मुझे भी लगा था वर्कशीट ख़त्म हो गई है बट मैं भी देख कर चौंक गया कि अभी यहाँ वर्कशीट ख़त्म नहीं हुई है। लेट्स अब हमारा सी क्वेश्चन रह गया है। कुछ नहीं करना, एस जोड़ना है बस, प्लूरल्स बनाने हैं। तो मीन्स डॉग का बना हुआ है डॉग्स, लॉयन का लॉयंस लिख दो, काउ का काउस लिख दो, बियर्स का बियर लिख दो, आंट आंट्स, एलिफेंट एलिफेंट्स, रैबिट रैबिट्स, कैट कैट्स एंड टाइगर टाइगर्स। हमारी वर्कशीट इज completed. Both worksheets are completed. Okay. COVID appropriate behavior. CAB message. To stay in the fight against COVID-19 wear a mask. अगर आपको मतलब अगर फाइट करनी है COVID-19 से तो मास्क पहने। देखिए जैसे फ़ोटोज़ में दिखा रखा है कि अगर आप मास्क पहन रहे हैं तो कोविड आपके पास नहीं आ रहा। ये इंग्लिश की वर्कशीट है भरी हुई, ये गलती से इस वीडियो में आ गई है इसलिए इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ये एक्चुअली मुझे सफ़ेद पेज करना तो कुछ समझ ओके, तो ये गलती से आ गई है। ओके, तो आप अगर इसमें से आपको कोई इंग्लिश मीडियम भी कर रहा है तो आप इंग्लिश मीडियम भी लिख सकते हैं। तो ये आंसर्स हैं सारे। विटामिन डी, टीथ एंड गम्स, आयोडीन, कैरेट्स आर हाई इन विटामिन ए, इन न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल फॉर गुड आईसाइट, वी नीड कैल्शियम टू स्ट्रॉन्ग आवर बोन्स एंड हेल्थ, एंड विटामिन वी। CAB हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। मैंने आपको ये हिंदी में बता दिया है मैसेज और इंग्लिश वर्जन वर्कशीट डाल दी है जो आप देख लें। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वर्कशीट हमारी यहीं ख़त्म होती है और यही 2 वर्कशीट थी हमारी, जो हमारी एक हिंदी की थी और ये एक इंग्लिश की थी। यही हमारी सारी वर्कशीट ख़त्म होती हैं। भोजन के घटक की पहली आई थी साइंस की, देन आई थी हमारी इंग्लिश की। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जिससे आपके फ्रेंड्स की मदद हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे अब आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। Thanks, Wisdom Classes.